आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें डिस्कशन करूंगा, आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि आपको दिसंबर से लेके पूरा फरवरी तक किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, दिसंबर आ चुका है बट हमारे पास एक्यूरेटली अगर मैं देखूं तो 75 डेज है, बट वो भी नहीं है। तो यहाँ तो फिस्कल पॉलिसी कर लेना, बट क्वेश्चन जनरली कहाँ से आता है मैं बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी में से आता है। सर POM दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके अंदर आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि इसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि मैंने बहुत थॉरली कवर करे हैं टॉपिक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आज वो वीडियो आ गई है। आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें डिस्कशन करूंगा, आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि आपको दिसंबर से लेके पूरा फरवरी तक किस तरीके से तैयारी करनी है। और सिर्फ रोड मैप ही नहीं रहेगा, अब मैं उसके अंदर रोड मैप के अंदर जनरली स्ट्रेटजीज वगैरह देते नहीं, आज मैं आपको बहुत ही ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। मैं आपको वो टॉपिक्स देने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं जिसको आपको दिसंबर में बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करना है। और ये टॉपिक्स अगर आपने दिसंबर में कवर कर लिए तो आप गारंटी लेके चलना कि आपका 90% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ द सिलेबस जो CBSE का पेपर है वो इस बार यहीं से आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। मैं इस पर टाइम स्टैम्प भी लगवा दूंगा, सारी चीजें करवा दूंगा, बट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, दिसंबर आ चुका है बट हमारे पास एक्यूरेटली अगर मैं देखूं तो 75 डेज है, बट वो भी नहीं है। 60 दिन हमारे पास चुनिंदा बचे हुए हैं, एक एक दिन करके निकलता चला जा रहा है। और अब मैं बोलूंगा गिनती सीधी नहीं, गिनती उल्टी स्टार्ट हो गई है। और जब गिनती उल्टी स्टार्ट हो जाए तो हमें एक अच्छे स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले बात करता हूं कि किस तरीके से चीजों को टारगेट करना है। देखो, सबसे पहले तुम लोगों को टारगेट करना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो CBSE रिपीटेडली पूछता है। तो मैं सबसे पहले उसी पे फोकस करूंगा, उन टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो अकाउंट्स के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के, चाहे वो बिजनेस स्टडीज के अंदर मैं सारे टॉपिक्स तुम लोगों को देने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, सारे कॉमर्स के टॉपिक्स की बात करेंगे, सारे के सारे कॉमर्स के टॉपिक्स ध्यान रख लेना। कॉमर्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आती है, आपकी अकाउंट्स। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि मैंने बहुत थॉरली कवर करे हैं टॉपिक्स और सिर्फ आप लोगों के लिए कवर करें। ठीक है, अब ढंग से सुनना। देखो, पहली बात करें, आपको पता है कि आपका एडमिशन जो चैप्टर है, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि कैपिटल की एडजस्टमेंट। ठीक है, जहां पे लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द कैपिटल। ठीक है, हाँ, और यहां पे आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सर, जहां पे पार्टनर क्या लेके आ रहा है, पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आ रहा, और सर एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये दोनों टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर, यहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, बिल्कुल गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, जहां पे आपको प्रीमियम ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर पढ़ना पड़ेगा, और जहां पे हिडन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी, और जहां पे नहीं गुडविल भी नहीं दे रखी, ठीक है, वो वाले केसेस भी आपको करने पड़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब है ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर। समझ में आ गई बात? तो सर, अगर पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इनके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है, पहले बता रहा हूं। दूसरी बात, सर कुछ ऐसी एंट्रीज बताओ, सर कुछ एडजस्टमेंट्स बताओ जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। आप देखो, कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स भी लेके आया हूं। आपको बेटा WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पे फोकस करना है पूरा। ठीक है, जहां पे लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है और लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों केसेस आपको अच्छे से पढ़ने। सर, हमें IFF पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, जहां पे एडजस्ट करते हैं हम लॉस इन द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IFF। ठीक है, और अगर कोई सरप्लस आता है इफ एनी, तो ट्रांसफर करते हैं उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन ओल्ड रेशो की फॉर्म में। ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखो, ये PDF इतनी इंपॉर्टेंट है, इस PDF को तुम कहां से लोगे? तुम PDF को टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मेरा aman_sir_Adda247, ये मेरा टेलीग्राम है। और मेरे को आप इंस्टा पे भी _.amansir टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको ये PDF दे दूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद सर, ये हो गई दोनों बातें। उसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको अच्छे से करना है। सर, जहां पे बाय प्रोविजन दे रखा हो और टू प्रोविजन दे रखा हो तो केसेस बनते हैं। हाँ सर। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी यहाँ पे पढ़ना है, जहां पे अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के केसेस आपको करने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब सर बात करें हम रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के अंदर आपको क्या करना है बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सब जगह आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, गुडविल इज रिटर्न ऑफ थ्रू द गेनिंग रेशो, अच्छे से आना चाहिए, जहां पे 2 एंट्रीज आपको पढ़नी है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बेटा ये दोनों की दोनों, अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां पे जो पार्टनर आपका कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, उसको डेबिट कर दोगे,
टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस बेटा आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये सारे टॉपिक्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सर। उसके बाद डेथ आ जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लेना है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, ठीक है, जहां पे दो मेथड पढ़ोगे, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पे अच्छे से। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है सारी चीजें। ठीक है सर, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से पढ़नी है। मैंने बहुत डिटेल तरीके से आप लोगों के लिए सारी चीजें लेके आया हूं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करके पढ़ना है। और सर डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना आना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है बेटा, कैपिटल, बैलेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल शेयर, ठीक है, सैलरी ऑन कमीशन अगर दे रखे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इनसे रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज भी आनी चाहिए। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द डेथ में भी आस्ट पूछ ली जाती हैं। क्लियर है सर, यहां तक डन 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 डन। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे आ जाता है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के अंदर सबको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबको बनाना आना चाहिए, जहां पे हम ट्रांसफर करते हैं सारी एसेट्स को, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज को, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये भी आना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये चीजें मत भूलना, अच्छे से पढ़नी है। सर जनरल एंट्रीज की बात करें तो जनरल एंट्रीज के अंदर आपको कौन कौन सी जनरल एंट्रीज छोड़नी ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छे से पढ़नी है एंट्रीज। सर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस की, और सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू दी पार्टनर्स, ध्यान रखना। सर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड्स का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ठीक है, हाँ क्लियर है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बुक 1 खत्म हो जाती है, अच्छे से वो सारी चीजें करनी है। अब आती है बुक 2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता है बात। सर बुक 2 की बात करें, कंपनीज अकाउंट की बात करें, तो सबसे पहले चलो डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं। अब डिबेंचर के अंदर तुम्हें पता है जनरल एंट्रीज, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट पार, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेबल, ये सारी चीजें एंट्रीज आपको आनी चाहिए, जनरल एंट्रीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज भी हैं सर, जहां पे डिबेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे बट रीपेड करते हैं पार पे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को। सर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज पीडीएफ तो मैंने बताई दिया, ले लेना। ठीक है, उसके बाद सर जनरल एंट्रीज फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ठीक है, फ्रॉम द वेंडर्स। सर पेमेंट मेड थ्रू कैश, शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें सर शेयर्स आ जाता है, इशू ऑफ शेयर्स। अब तुम्हें पता है इसके अंदर वेंडर एंट्रीज इंपॉर्टेंट। सर 4 फीचर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पहले बता दिया, 4 फीचर और री इशू। और सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बेटा, प्रो राटा, इसके ऊपर गारंटी 101% क्वेश्चन आता ही है प्रो राटा अलॉटमेंट पे बेटा, वो बहुत अच्छे से करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ठीक है, और जनरल एंट्रीज भी आनी चाहिए। अरे बोलो, ठीक है, हाँ सर, तो यहाँ पे प्रो राटा सिचुएशन, ठीक है, क्लियर, अरे बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैं आपसे बोल रहा हूं 100% प्रो राटा, ठीक है, कर लोगे। अब आगे चलते हैं। अब सर अगर बात करें बुक 3 की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की, तो वहां पे आपको पता है कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेटा दोनों करनी है, इसके अंदर कोई कंजूसी नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं, छोटे से टॉपिक हैं, कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बट ध्यान रख लेना, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से आ जाती हैं फिर काम बन जाता है। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, है ना। जैसे नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कभी अगर गिवन होता है कभी नहीं गिवन होता तो हम उसको निकाल लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको मेन फोकस किस पे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। अगर तुम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर ली तो मैं मानूंगा तुम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली। उसके बाद बात करते हैं सर रेशो एनालिसिस। अब देखो बहुत से बोलते हो सर रेशो बता दो कौन सा आएगा, यार रेशो चैप्टर एक ऐसा है, कोई भी रेशो आ सकता है, चाहे वो लिक्विडिटी पूछे, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशो, कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे। ठीक है, बट मैंने फिर भी कुछ लिख दिया है, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट टू इक्विटी, नेट प्रॉफिट रेशो और आरओआई, ये बेटा करके चले जाना, ये तो करने हैं, छोड़ने नहीं है। बट मैं फिर भी तुम्हें बोल रहा हूँ रेशो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि सर हमें टॉप करना है अपनी क्लास के अंदर या वैसे भी, तो बेटा कुछ छोड़ के मत जाना। ये तो वो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट जो तुम्हें दिसंबर के अंदर कंप्लीट करने ही करने हैं, ये तो दिसंबर का प्लान है हमारा। ठीक है, बोलो डन 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 डन, हाँ जी सर। सर यहां से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने तुम्हें सब चीज करवा भी रखी है, रटवा भी रखी है, ठीक है, बट फिर भी देख लो एक बार, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ लो और जान लो। सर नेशनल इनकम,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को पता है 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का। ठीक है सर, तो इसके अंदर पहले तो तीनों मेथड तुम्हें करने ही है, बट सर फिर भी एक मेथड बताओ, तो मैं बोलूंगा वैल्यू एडेड मेथड, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर प्राइस इंडेक्स, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हो, नहीं छोड़ना, पहले बता दिया। सर थ्योरी में जीडीपी की सारी लिमिटेशन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ये तुम लोगों को करनी है, पहले बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, हाँ सर। सर स्टॉक एंड फ्लो के बीच का डिफरेंस, और ये मेरी तरफ से हाई अलर्ट पे ध्यान रख लेना। ठीक है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, पहले बता दिया, हाई अलर्ट पे है टॉपिक। ठीक, फिर आएगा मनी एंड बैंकिंग। सर मनी एंड बैंकिंग में देखो मनी के फंक्शन पढ़ लेना, सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि यही है और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। फिर भी तुम मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा मनी के प्राइमरी फंक्शंस बेटा जरूर पढ़ लेना। कौन से फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब बैंकिंग के अंदर देखो मैंने थोड़ी सी चीजें डिफरेंट करी है। क्रेडिट क्रिएशन मत छोड़ना कॉमर्शियल बैंक के अंदर। और आरबीआई की मैं बात करूं, सेंट्रल बैंक की, तो लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है, बैंकर्स बैंक और क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी है बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, लो है, हो गया डन। सर ऐसे ही सिमिलरली फिर चैप्टर आता है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, आपको पता है 12 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 12 मार्क्स का। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल तो एक सर्टेन आता ही है, ठीक है, कर लेना है। सर एडी और एएस अप्रोच, साथ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी करनी है, बट देखो मैंने इसके अंदर एक स्पेसिफिकली बात लिखी है कि लोग इक्विलिब्रियम तो पढ़ते हैं, बहुत से लोग डिसइक्विलिब्रियम मिस करके चले जाते हैं और टीचर डिसइक्विलिब्रियम पूछ लेते हैं। तो तुम्हें डिसइक्विलिब्रियम भी पढ़नी है, दोनों में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी और एडी और एएस के अंदर भी। डेरिवेशन, सर डेरिवेशन किसकी बेटा? कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकालने की या सेविंग से कंजम्पशन निकालने की, दोनों डेरिवेशन करनी है। ये ऑन रिपीट पूछी जा रही है। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसकी वर्किंग मत भूलना क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल आता है, और एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। और पॉलिसी मेजर्स की बात करूं तो दो पॉलिसी मेजर्स हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तुम यहाँ पे भी कर लोगे, तो यहाँ तुम फिस्कल पॉलिसी कर लेना, बट क्वेश्चन जनरली कहाँ से आता है मैं बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी में से आता है। ठीक है, अरे बोलो सर फिर क्या आता है बेटा? फिर आता है बेटा सरकार का बजट, गवर्नमेंट बजट। बिल्कुल मिस मत करना, एक ऑब्जेक्टिव आता ही है, ठीक है, 7 से 9 के लगभग ऑब्जेक्टिव्स में तुम लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, सारे कर लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करके जाना। फिर भी तुम मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा एलोकेशन ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मत छोड़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ मत छोड़ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मत छोड़ना। ठीक है सर, उसके बाद बेटा रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन सब में से अगर मैं बात करूं तो बेटा रेवेन्यू रिसीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसी कैपिटल रिसीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्सेस दोनों टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको दोनों टैक्सेस बेटा पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, इसके अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सर डेफिसिट्स के अंदर देखो, मैंने डेफिसिट के अंदर आपको फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ सरकार की बोरिंग्स, पर साथ साथ में जब ये पढ़ ही रहे हो तो यार थोड़ा सा एक काम करना ना कि प्राइमरी डेफिसिट भी पढ़ लेना, क्यों छोड़ो। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है मैंने इसके अंदर, ध्यान रख लेना। सर फिर आ जाता है मैक्रो के अंदर लास्ट टॉपिक, सर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया यहाँ पे। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम छोड़ना नहीं है। सर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है सर, कैसे पढ़ेंगे? उनके सोर्सेस के साथ, ठीक है सर। उसके बाद डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, ये पूरा कर लेना, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। फिर मैं बीओपी पे आ जाऊँ, ये बीओपी पे है। बीओपी के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई और एफआईआईएस पे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी बुक में एफआईआईएस को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला गया है, ठीक है, तो उसको पढ़ना है। रिकॉर्डिंग्स देखनी है, रिकॉर्डिंग्स सर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और एक लास्ट फिर बोलोगे सर सारे बता दिया, मैं कैसे छोड़ूं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये जरूर कर लेना, आइटम्स 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 के अंदर ऑटोनॉमस, ठीक है, और एकोमोडेटिंग, पता तो है तुम लोगों को यार, सब पढ़ा रखे, ठीक है, हाँ बेटा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब यहां से आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे तुम्हें जमींदारी सिस्टम नहीं छोड़ना, फर्स्ट चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ही लिंक्ड है, वीके आरवी राव, ठीक है, बेस्ट, इनका जो एस्टिमेशन था नेशनल इनकम को वो सबसे सिग्निफिकेंट माना जाता है अगर मैं इंडियन एस्टिमेटर्स की बात करूं, ठीक है, और ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं छोड़ने, ठीक है, हाँ सर। देन हम आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 या 1947 टू 1990, कुछ भी कर सकते हो। सर इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स,
बहुत जगह 5 है, बहुत जगह 4, तुम 4 के 4 करके जाना। सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 करके जाना, बट कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता पहला कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1948 में। सर कार्वी कमेटी यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछेंगे, ठीक है, 1955 ध्यान रख लेना, पहली बता रहा हूँ। सर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, मिड सिक्सटीज, ठीक है, और इसके अंदर स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स। सर इसके फेलियर भी आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सर सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बेटा डिटर्मिनेंट्स तो डन ही कर लो मेरी तरफ से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। और एजुकेशन कमीशन जो कोठारी कमीशन है, जिसके अंदर रिकमेंडेशन दी थी कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, ये कभी का डेटा पूछ लिया जाता है, ठीक है। सर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की बात करें, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, इसलिए थोड़ा हो सकता है जल्दी बता रहा हूँ, बट तुम इसको स्लो डाउन भी करके देख सकते हो, है ना। बट मेरा मेन एम यह है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट में दे दूँ। सर रूरल डेवलपमेंट के अंदर चैलेंजेस आपको दोनों पढ़ने हैं, लिंगरिंग और इमर्जिंग। अब आप बोलोगे सर यही दो तो चैलेंजेस तो यही हैं, बट इसके अंदर भी क्या पढ़ना है, सुन लो मेरी बात। आप लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ लेना, ठीक है। और सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाए जिसकी वजह से हमने रूरल क्रेडिट सिस्टम को इंप्रूव करा है, जैसे उन्होंने रेगुलेटेड मार्केट कराया, एमएसपी दी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर। माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं छोड़नी, और डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप का होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दोनों पढ़ने हैं। सर फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेना। वैसे 3 टाइप की है, रूरल, अर्बन और कॉमन, तीनों पढ़नी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, वो पढ़ के जाना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑन रिपीट पूछा गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो एनवायरमेंट के फंक्शंस सिंपल रहेंगे, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब सेटअप हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, उसके अंदर क्या क्या बातें करी गई थी ओजोन लेयर से रिगार्डिंग O3 से, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। सिमिलरली अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, और बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इधर आओ। सर बिजनेस स्टडीज के अंदर पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात केस स्टडीज आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, और सर साथ में बेटा ऑब्जेक्टिव्स पे भी आती है। किस पे आती है, ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान रख लेना। कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन भी नहीं छोड़ना, पहले बता रहा हूं मैं, क्या नहीं छोड़ना, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक चैप्टर ऐसा दे रहा हूं जिसके अंदर आप बोलोगे सर ऐसा मत बोलो, बट बोलना पड़ेगा यार। इसके बाद जो चैप्टर है हमारा सर POM, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि इसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है यार। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चैप्टर एक ऐसा है कि प्लीज इसको पूरा पढ़ लेना। सर 2 स्टडी है, सर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मैं लिख देता हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बेटा दोनों पढ़ लेना। यानी मैं बोल रहा हूँ टेलर भी पढ़ लेना और फ्योल भी पढ़ लेना, FW टेलर और फेयोल, बेटा दोनों पढ़ लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं सर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको पेस्टल पढ़ना है, पेस्टल, ठीक है। बच्चे इसको स्लेप्ट फॉर्म में भी याद कर लेते हैं, जैसा मन करे वैसा याद कर लो। सर सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, बस ये, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा आइडेंटिफाई दी कॉम्पोनेंट, आइडेंटिफाई दी डायमेंशन, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 5 आपको पढ़नी है, ठीक है। अब ये जब खत्म होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा, इसके बाद स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पोस्ट डैक। देखो कैसे पढ़ना है, पोस्ट डैक। सर पोस्ट का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का प्रोसेस मत छोड़ देना गलती से भी, ठीक है। और सर इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि ये एक चैप्टर है जिसके अंदर लिमिटेशंस दे रखी हैं, ठीक है सर। और बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है सर। सर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, बेटा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको क्या करना है, फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स। यानी सर आप फ्रेमवर्क्स का मतलब हो गया बेटा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों आपको पढ़ने हैं। अरे बोलो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे, है ना, ठीक। उसके बाद इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी पड़ेंगी, जिसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कर लेना,
ठीक है, एक चीज और सुनो मेरी बात, डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स, लो ज्यादा नहीं दे रहा है डेलीगेशन, ये सिर्फ आपको दिसंबर में खत्म करना है, डेलीगेशन, ठीक है, एंड एलिमेंट्स ये लो भाई, ठीक है। हाँ सर, सर फिर स्टाफिंग पे है बेटा, स्टाफिंग के अंदर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, और एक HRM पढ़ लेना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लो भाई, ठीक है। फिर हम आते हैं डायरेक्टिंग के। अब डायरेक्टिंग के ऊपर आप लोगों को SMLC बता रखा है मैंने, SMLC सर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन छोड़ो, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन के अंदर इंसेंटिव जरूर पढ़ लेना, इंसेंटिव्स, ठीक है। और मैस्लो मत छोड़ के जाना, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सर लीडरशिप के अंदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप, बोलो भाई, लीडरशिप की टाइप्स, ठीक है। सर कम्युनिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, ये लो। फिर आती है बात कंट्रोलिंग की। अब कंट्रोलिंग के अंदर सिर्फ पता क्या करना, प्रोसेस पढ़ना, ठीक है, और इसके अंदर एनालाइजिंग द डेविएशन के अंदर MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC, ये दोनों कर लेना। अरे बोलो, ठीक है, खत्म फर्स्ट पार्ट। और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चैप्टर आता है फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अरे बोलो, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं सर। अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो इसके अंदर आपको बेटा मनी मार्केट मत पढ़ना, तुम पढ़ना सेबी सीधा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पता है क्या पढ़ना है तुम्हें इसके अंदर तुम्हें पढ़ना है डीमैट और डिपॉजिटरीज, बस ये लो भाई, डिपॉजिटरीज, ठीक है। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बट फिर भी तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, और वो न्यूमेरिकल पता है कैसा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। आप मेरे से पूछो किस चीज़ का है, तो मैं बोलूँगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ये लो भाई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। बट सर यहाँ से आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग की मैं बात करूँ ना, एक सेकंड रुकना जरा। अब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करूँ बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर पता है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग आप पढ़ना, एक तो आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग, दूसरा आप पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको जनरली 4 पीस पढ़ने होते हैं, है ना। अब 4 पीस के अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या, ठीक है। एक आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ना है, ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपको यहाँ पे प्रमोशन जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमोशन के अंदर, ठीक है, आपको पब्लिक रिलेशंस और आपको सेल्स प्रमोशन जरूर पढ़ना है, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ये लो भाई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर मैंने बच्चों को बता रखा है RRR, बस ये है इंपॉर्टेंट। सर क्या क्या बेटा, राइट्स, रेमेडीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और बेटा, कंज्यूमर फोरम्स याद रखना, ठीक है। और इसकी लिमिट्स अपडेट हो गई है, तो अपडेटेड लिमिट्स पढ़ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, देख लेना, अपडेटेड लिमिट्स पढ़नी है। ज्यूरिसडिक्शन लो, खत्म, देख लो एक बार, नजर मार लो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के ऊपर भी ये सब आपका जो मैंने दिया है सारा का सारा आपको दिसंबर में करना है, तो बोलो जरा, ठीक है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि बेटा ये कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर में अगर ये कंप्लीट नहीं हो तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि उल्टी गिनती चल रही है अब ये। तो ये जो टॉपिक्स है आज से बैठो करना स्टार्ट करो, वेदर इट इज अकाउंटेंसी, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज बिजनेस स्टडीज। तो आई होप आप लोगों को ये इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने पूरा कॉमर्स ही कवर कर दिया, वेदर इट इज़ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, मैंने सारा कवर कर दिया। तो आपको इधर उधर फालतू की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर आपका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे
जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनको लेके बैठो और दिसंबर में खत्म करना स्टार्ट करो। फालतू में इस वीडियो से उस वीडियो पे जंप करना बंद कर दो, ठीक है। ये टॉपिक सारे मिल गए हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कर लोगे तो 90% मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर कमांड आ गई है, दिसंबर है तुम्हारे पास, जनवरी से पैनिक मोड में जाओगे, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। और मैं बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा, टेंशन मत लो। और संडे को, ठीक है, इस संडे को, अपकमिंग संडे को मैं क्या ले रहा हूँ, मैराथन ले रहा हूँ, ठीक है। तो तुम सबको आना है वहाँ पे, मैं पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे क्लास के अंदर, और 8 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ, ध्यान रख लेना। चलो भाई, तो मिलेंगे क्लास के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। खुदा हाफिज़।